फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है भगवान राम का नाम राम ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा गया? अब वो भगवान थे, उसमें जो है असीम शक्तियों का वास था। वो एक पवित्र जीव व पवित्र आत्मा के स्वरूप में इस प्रकृति पे जन्म लिए थे, तो उनका तो और भी अच्छा कोई नाम हो सकता था ना। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उनका नाम राम ही क्यों चयन किया? कभी ये चीज़ सोची है आपने? अगर नहीं तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक कमेंट भी अगर देखा करें तो प्लीज़ कर दिया करें। लाइक कमेंट अगर आप करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों, भगवान श्री राम का जन्म जब हुआ तो संतों ने उनका नाम राम ही रखा, क्योंकि भगवान राम अपने आप में अतुलित बल के स्वामी थे। उनके पास परम शक्तियाँ थी। इसके अलावा अगर हम भगवान राम के नाम की विशेषता जाने तो राम के अंदर जो राम ये जो शब्द है, 2 अक्षर का प्यारा नाम है राम, इसके अंदर संपूर्ण शक्तियों की ऊर्जा समाहित है, केंद्रित है। इसके अलावा जो राम शब्द है हमारे पुराणों व वेदों में लिखा हुआ है। राम शब्द ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्मांड, जितने भी आप भगवान के नाम हैं, जितने भी आप नाम आपको याद होंगे कि आप भगवान को किन किन नामों से बुलाते हैं, पुकारते हैं, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्मांड, जो भी नाम आप लेते हो, उन सब से पहले भगवान को राम नाम से संबोधित किया जाता था, राम नाम बुलाया जाता था। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर शक्तियों की पराकाष्ठा होती है, शक्तियाँ केंद्रित होती हैं, जिनके अंदर बुद्धि बल बहुत ज़्यादा विशेष मात्रा में होता है, उनके अंदर राम शब्द का वास होता है। राम शब्द की शक्तियाँ केंद्रित होती हैं। विद्वानों ने राम शब्द बहुत सारे वेदों में पढ़ा हुआ था पहले से ही। अगर हम राम शब्द की विशेषता जानते हैं तो राम शब्द में राम मतलब रमा हुआ, सकल ब्रह्मांड में जो समाया हुआ, जो निहित है, ऐसे तत्व को ही राम बोलते हैं, जो कि हर चराचर जगत के हर जीव में, प्रत्येक जीव में उसका स्वरूप विद्यमान है। वो अपने आप में प्रथम प्रतापी है, अपने आप में उसके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी अलौकिक शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से जो हमारे योगी हैं, जिन्होंने अपने शून्य में, जहाँ पर उनका शून्य में ध्यान केंद्रित होता है, ऐसी ऊर्जा के निर्माण को ही राम बोला गया है। अगर हमारे वेद पुराणों को देखते हैं तो प्रत्येक नर में नारायण का वास बताया गया है, और ये कहा गया है रमते योगिन अस्मिन सा रम से उच्यते, मतलब जहाँ पर योगियों का ध्यान केंद्रित होता है, जिस शून्य में योगियों का, योगी जिन्होंने इस संपूर्ण संसार के जो भी मोह माया रूपी इस संसार में चीज़ें विद्यमान है, जिनसे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होता है, ऐसी सभी चीज़ों का त्याग करके जिन योगियों ने अपने ध्यान को उस शून्य पर केंद्रित किया है, जहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा का वास होता है, उस ऊर्जा को ही राम बोलते हैं। राम अपने आप में एक ऊर्जा का नाम है। अगर इस ऊर्जा के नाम को हम सच्च रूप में जाने तो हर इंसान के मणिपुर चक्र में, जहाँ पर हमारा मणिपुर चक्र होता है, हमारी नाभि के ठीक 2 इंच नीचे मणिपुर चक्र होता है, और जिन लोगों का मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाता है, उनके अंदर परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मांड की असीम शक्तियाँ अपने आप में निहित हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। मणिपुर चक्र के सिर्फ एक्टिव होने से आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना, इस चीज़ को आप जान पाते हैं। इसके अलावा मणिपुर चक्र आपको
आपके जीवन की दिशा निर्धारित करने में तो मदद करती ही करती। इसके अलावा यदि आपके जीवन में यश, नाम, प्रताप, लक्ष्मी की कमी है, पैसों की कमी है, तो मणिपुर चक्र को एक्टिव करने के साथ में वो चीज़ें आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाती हैं। मणिपुर चक्र के अगर हम स्वामी की बात करें तो इसके स्वामी परम परमेश्वर श्री ब्रह्मा जी होते हैं। इसके अलावा इसकी देवी माता लक्ष्मी होती हैं। लेकिन यदि आप मणिपुर चक्र को ध्यान केंद्रित करने के बाद में, एक्टिव करने के बाद में आप मांस, मछली, इन सब चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देते हैं कि अब तो भाई हमारा चक्र एक्टिव हो ही गया, अब मुझे क्या करना, ये सोचते हैं आप, तो आपको ये हम बता दें, जितनी तेज़ी से आप ऊपर जाते हैं ना, उससे 2 गुना तेज़ी से आप नीचे भी आ जाते हैं। मणिपुर चक्र में जब भी आपकी ऊर्जा केंद्रित हो जाए, स्थापित हो जाए, तो आपको अपने आप को निगेटिव कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, जो करेंगे, वो आपको 2 दिन के अंदर रिजल्ट देता ही देता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे 2 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाते। यदि मैंने अपने मुंह से निगेटिव कुछ भी शब्द बोल दिए जो कि अच्छे नहीं है, तो उसके रिजल्ट मुझे 24 घंटे के अंदर मिल जाते। वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो हमारा पैसे से संबंधी हानि हो, चाहे हमारे काम से संबंधी हो, चाहे किसी भी चीज़ से, चाहे हमको कोई घर में ही ऐसी स्थिति को झेलना पड़ जाए कि हम जिसको नहीं चाहते। तो मणिपुर चक्र जब भी आपका एक्टिव हो जाए, आपका चक्र एक्टिव होने के बाद में आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आपको गलत चीज़ों का उच्चारण नहीं करना है, गलत बातें नहीं बोलना है। राम नाम की संपूर्ण शक्तियाँ मणिपुर चक्र में ही स्थापित होती। और अगर हम मणिपुर चक्र का नाम देखें तो जब हम इसके मंत्र को चैंटिंग करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो हम राम 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 ही बोलते हैं। इसलिए मणिपुर चक्र को एक्टिव करने के लिए आपको राम नाम का शब्द निरंतर जाप करना होता है। और जब आप राम नाम का जाप करते हैं, चाहे वो मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए हो या भगवान राम के नाम को ध्यान करके, राम के नाम को स्मरण करके भगवान की भक्ति में आप राम नाम का जाप करते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में आपका मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाता, आपके जीवन में गति आ जाती, आपके अंदर एक पवित्र ऊर्जा का विकास हो जाता है। तो भगवान राम का नाम, राम रखने के पीछे भी एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसे ही नहीं भगवान राम का नाम राम रखा गया था। तो इसीलिए बोलते हैं, हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि किसी का भी नाम रखो तो उससे पहले ये सोच लो उस नाम का अर्थ क्या होगा, क्योंकि राम का नाम भी अर्थ सोच कर ही रखा गया था, ऐसे नहीं रखा गया था। पहले विद्वानों ने इस चीज़ पे विचार विमर्श किया कि जिस शब्द के अंदर सबसे ज़्यादा शक्ति हो, जिस शब्द को बोलने से संपूर्ण शक्तियाँ एकत्रित हो जाएं, उसको ही भगवान राम का नाम दिया जाएगा। तो भगवान राम के अगर हम जीवन की बातें करें या जीवन की विशेषता, तो उनके अंदर सब कुछ अच्छा मिलता है, इसीलिए वो पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तम राम थे। तो इस संपूर्ण संसार में यदि कोई सजीव अवस्था में ईश्वरीय रूप में विद्यमान है तो वो हनुमान जी विद्यमान है, और हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं। तो यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ उन्नति, खुशियाँ, हैप्पीनेस आए, तो आप भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम हमेशा जपते रहिए। और इसीलिए हमारे जो पहले ज़माने में जो हमारे संस्कार थे, किसी को भी हम प्रणाम करते थे तो नमस्ते नहीं बोलते थे, हम उनको राम राम बोलते थे। राम राम, राधे राधे तो खैर अभी भी है, लेकिन अब राम राम काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया है। तो राम राम करते रहिए, अपने सोए हुए भाग्य को जगाते रहिए। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।